सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं हूँ हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। तो आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ कि जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जैसे बुक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि रिसोर्सेज की। अगर किसी के पास कोई ज़्यादा रिसोर्सेज रख रहा है और पढ़ाई कर रहा है तो देखो रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा हैं तो आप क्या करोगे, जैसे हिस्ट्री की और साइंस की बुक ले लो। जैसे हिस्ट्री की और साइंस की बुक हो गई तो अगर साइंस की बुक है वो आपने केजीएस की भी ली हुई है, दृष्टि की भी ली हुई है और बाजीराव, मतलब कोई भी कोचिंग की ले लो, मुझे इनके नाम पता है जो ज़्यादा फेमस है, या फिर पीडब्ल्यू की ली हुई है। तो जैसे सॉरी साइंस की बुक है, आपके पास 4 कोचिंग की बुक है, साइंस की एक ही बुक 4 पब्लिकेशन की है, यानी चारों कोचिंग की आपकी हर एक अलग अलग बुक है साइंस की। और कोई दूसरा बच्चा है उसके पास केवल एक ही पब्लिकेशन की बुक है, वो चाहे आप केजीएस से ले लो, बाजीराव से ले लो, ध्येय से ले लो, या फिर दृष्टि आईएएस से ले लो, या फिर पीडब्ल्यू से ले लो। तो एक के पास क्या है, एक बच्चे के पास सारी पब्लिकेशन की बुक है और एक बच्चे के पास क्या है, केवल एक पब्लिकेशन की बुक है और पढ़ाई दोनों बराबर करते हैं। देखो हो सकता है कि जिसके पास चारों पब्लिकेशन की बुक हो या फिर चारों कोचिंग की बुक हो वो ज़्यादा पढ़ता हो, और हो सकता है कि जो जिसके पास एक पब्लिकेशन की बुक हो और वो उससे थोड़ा बहुत कम भी पढ़ता हो, लेकिन पढ़ाई दोनों करते हैं। तो क्या होता है, जैसे जिसके पास चारों पब्लिकेशन की बुक है या फिर चारों कोचिंग की बुक है, वो बच्चा क्या करे कि अगर एक एक घंटे चारों बुक्स को दे रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं हो पाएगा जितना कि एक सब्जेक्ट वाले का हो जाएगा। जिस बच्चे के पास केवल एक कोचिंग की बुक थी वो बच्चा क्या करेगा, और जिसके पास चारों कोचिंग की बुक थी वो बच्चा क्या करेगा। तो देखो जिसके पास चारों कोचिंग की बुक होंगी वो क्या करेगा कि एक एक घंटे हर एक बुक को देगा, वो ही चैप्टर एक एक घंटे हर एक बुक में पढ़ेगा। लेकिन जिसके पास केवल एक पब्लिकेशन की बुक थी या फिर एक ही कोचिंग की बुक थी वो क्या करेगा, अगर 4 घंटे उसने एक एक घंटे करके हर एक बुक को दिए हैं तो अगर इसके पास एक ही बुक है तो ये क्या करेगा, ये चारों घंटों एक ही बुक को देगा। तो सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ, जिसके पास एक पब्लिकेशन की बुक थी। देखो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको आप 1000 बार रटने से अच्छा होता है कि एक बार आप समझ लो। उसी प्रकार ये होता है कि अगर आप मतलब जैसे 100 प्रकार की बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही प्रकार की बुक को आप 100 बार पढ़ लो। वही होता है कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ भी रहा होता है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसका रीजन यही होता है कि उसके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई भी करता है फिर भी नहीं हो पाता क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। जैसे आपने किसी कोचिंग की बुक ली और दूसरे बच्चे ने उसने भी बुक ली बट उसने 2-4 पब्लिकेशन की ले रखी, लेकिन आपने केवल एक पब्लिकेशन की। उसने जितना जितना टाइम चारों पब्लिकेशन की बुक को दिया आपने पूरा टाइम एक ही बुक को दिया। तो आपने क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट को 1000 बार रटने से अच्छा है कि आप लोग उसको अच्छे से समझ लो। आपने उसके सिद्धांत पर कार्य किया और उस बच्चे ने क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट को समझने से अच्छा है कि 1000 बार रट लो। तो अच्छा क्या हुआ कि आप 1000 बार रटने से अच्छा है कि एक बार समझ लो। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। रिसोर्सेज की बात देखो, अगर रिसोर्सेज आपको क्या करना है, रिसोर्सेज कम रखे हैं, अगर आपके पास लिमिटेशन है बुक की, ऐसा नहीं है कि आप हर एक कोचिंग की बुक ले लो और फिर पढ़ने का हर एक कोचिंग की बुक ले लोगे तो पढ़ने का इतना टाइम भी नहीं मिलेगा, और बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप यूपीएससी मेनली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग बुक पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि क्या होता है कि कोई कोई बच्चा जैसे 1-2 घंटे बुक पढ़ी तो वो थक जाता है, बस इतना ही हो पाता है उससे। लेकिन अगर बुक पढ़ने की अगर आपकी आदत 4-5 घंटे आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि बुक पढ़ने की आदत बहुत ज्यादा डालनी पड़ती है। यूपीएससी की प्रिपरेशन जो करते हैं, कोचिंग तो आप ले ही सकते हो, वो तो ऑब्वियस सी बात है, कोचिंग ले लो, उससे मार्गदर्शन अच्छा मिलता है और एग्जाम के बारे में जो भी बातें होती है वो टाइम से पता चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसमें भी ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं और उन्हें आप पढ़ कैसे रहे हो, रिवीजन कैसे कर रहे हो। ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और देखो कोई चीज
आप कितना पढ़े जा रहे हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर आप कितना पढ़ गए हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने रिवीजन कितना किया है। देखो आप लोग क्या करते हो, जैसे कोई चीज सर ने उस दिन पढ़ाई, किसी दिन कोई चीज पढ़ाई, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया सर ने आपको, तो उतने टाइम तो आपको आपके दिमाग में वो प्रेजेंट है, तो आप लोग क्या समझते हो कि हमें याद हो गया, वो याद नहीं हुआ है। देखो जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे दिमाग में ही चल रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरे दिमाग में अभी प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन अगर मुझे 10 दिन बाद भी ये याद रहेगा बिना रिवाइज किए हुए, तो वो मैं कहूंगी कि मुझे याद हो गया। और बच्चे क्या समझ लेते हैं कि हमें याद हो गया। अगर आपको याद हो गया होगा तो 10 दिन बाद भी कोई पूछेगा तो वो आप बता लोगे। लेकिन अगर आपको याद नहीं हुआ होगा, तो जो क्लास में सर ने पढ़ाया था उतनी टाइम तो आपके दिमाग में वो प्रेजेंट है, आपको याद नहीं हुआ है। अगर आप उसको रिवाइज करोगे तभी याद होगा। जो आपके सर ने आपकी क्लास में टॉपिक पढ़ाया हुआ है, अगर आप उसको दो दिन में, 4 दिन में या 5 दिन में रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि वो आपको याद नहीं हुआ था, बस आपके दिमाग में उतनी टाइम प्रेजेंट था। ऐसे कैसे इतनी जल्दी कोई चीज याद हो सकती है। अगर आपने कोई चीज याद करी, ठीक है, समझ लो आपने कोई चीज याद करी, आप उसको समझ लेते हो कि बस अब हमें ये याद हो गया, इसको छोड़ देते हैं, यहीं से दूसरा कोई टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखो छोड़ो, बट ये नहीं कि आप रिवाइज मत करो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक ही टॉपिक को लिए बैठे रहो। आप ये समझ लो कि मेरा कहना है कि आप एक ही टॉपिक को पढ़ते रहो, उसको छोड़ो नहीं, दूसरा टॉपिक ही ना पढ़ो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन एक टॉपिक को जैसे आज आपने पढ़ा, तो ठीक है, तो कल दूसरे टॉपिक को पढ़ने से पहले इसको रिवाइज जरूर करना, ठीक है। इससे बहुत अच्छा रिवीजन होता है। और देखो आप रिसोर्सेज कम रख रहे हो, 100 किताबों की जगह आपके पास एक किताब है, 100 किताबों को पढ़ने की बजाय आप 100 बार एक किताब को पढ़ रहे हो, इसी का नाम सिलेक्शन है भाई। अगर अच्छे से ऐसे इन बातों को फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हर एक यूपीएससी का टॉपर देख कहता है। आप किसी का भी इंटरव्यू देख सकते हो, सब लोग, रिसोर्सेज की महत्वता बहुत ज्यादा है। अगर रिसोर्सेज यूपीएससी की प्रिपरेशन में तो मेनली इसी की बात होती है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, आप फिर भी पढ़ाई भी कर रहे हो और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो आप फेल हो जाते हो। क्यों? यही रीजन है कि आपको आता वो क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में क्या होता है, गलत करके आ जाते हो। तो उसका रीजन ये क्या है? यही तो है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, एक चीज को आपने 10 किताबों में पढ़ा, भूल गए। अगर आपके पास एक किताब होगी और 10 बार एक ही टॉपिक को, एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ोगे, 10 किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में वो टॉपिक का पेज नंबर भी याद हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि आपको पेज नंबर भी याद हो जाए, तभी सिलेक्शन होगा। आज की दुनिया में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि ऐसे किसी को जॉब मिल नहीं सकती, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो बहुत ही ज्यादा। और वैसे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है रिसोर्सेज का। जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं से कोचिंग से बैच लिया हुआ है या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो एक बुक को या फिर एक पब्लिकेशन की बुक को आप फॉलो करो, या फिर एक कोचिंग जहाँ से आप कोचिंग पढ़ रहे हो उस कोचिंग को फॉलो करो। नहीं तो अगर 2-4 कोचिंग पढ़ रहे हो, 2-4 पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हो, जैसे आपको पुलिस का एग्जाम देना है, तो आपको, आप इससे ये सोचकर चलो कि आपको एग्जाम देना है, आपको कोई विद्वान नहीं बनना, आपको कोई टीचर नहीं बनना, अभी अभी आपको केवल सिलेक्शन लेना है। तो उतना पढ़ो जितना आपकी जरूरत का है, ठीक है, जिससे सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको टीचर बनना है तो उसके बाद भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही बताना चाहती थी कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में या फिर किसी अन्य भी कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो या फिर यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, कुछ भी हो, रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो रिसोर्सेज का बहुत ध्यान रखें। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो बहुत ही ध्यान रखना कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिट में रखना और एक ही टॉपिक को बार बार रिवाइज करना, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो और अच्छे से मन से पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई बुक या फिर और किसी कोर्स वगैरह की कुछ जानकारी लेनी हो तो वो आप कमेंट में कर देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।